सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ गलवान के शूट के बारे में। बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग अपडेट, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बैटल ऑफ गलवान इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बैटल ऑफ गलवान का जो लेह लद्दाख वाला शेड्यूल है वो ख़त्म हो चुका है। डायरेक्टर अपूर्व लाकिया ने ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से अनाउंस किया है कि जो हमारा लेह लद्दाख वाला शेड्यूल है बैटल ऑफ गलवान का, वो ख़त्म हो चुका है। उन्होंने अपनी बहुत सारी पिक्चर्स विद सलमान खान पोस्ट करी है। आप उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाके देख सकते हो कि उन्होंने अनाउंस करा है और उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाई है, ठीक है। और यहाँ तक कि डायरेक्टर अपूर्व लाकिया ही नहीं, इस फिल्म में जो सलमान खान के को एक्टर्स मतलब कि को सोल्जर्स होने वाले, जैसे कि अंकुर भाटिया, विपिन भारद्वाज, ये लोगों ने भी अनाउंस किया है कि फिल्म का जो फर्स्ट शेड्यूल है वो ख़त्म हो चुका है। अब बात करते हैं कि कितने दिन का टोटल शूट हो चुका है। बैटल ऑफ गलवान का नंबर ऑफ डेज, कितने दिन की शूटिंग हो चुकी है। तो जो नंबर ऑफ डेज की शूटिंग है वो है 28 डेज। 28 डेज मतलब कि 4 वीक्स तक की ये फिल्म की शूटिंग चली है। शूटिंग कब से स्टार्ट हुई थी? शूटिंग स्टार्ट हुई थी अगस्त महीने से। मिड अगस्त से ही अपूर्व लाकिया अलोंग विद को एक्टर्स, ठीक है, नॉट सलमान खान, अपूर्व लाकिया को एक्टर्स के साथ लद्दाख पहुंच चुके थे और मिड अगस्त से ही इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। हाँ, सलमान खान ने फिल्म की जो शूट है वो ज्वाइन करी थी लास्ट वीक ही। उन्होंने अपने पोर्शन जो है 10 से 12 दिन की जो शूटिंग है लेह लद्दाख के शेड्यूल में, उन्होंने 10 से 12 दिन की शूटिंग उन्होंने कंप्लीट करी है। और जो बाकी लोग हैं, बाकी लोग इन टोटल अगर फिल्म की बात करें तो बाकी लोगों ने 28 डेज की शूटिंग करी है। तो 12 डेज सलमान खान एंड 28 डेज को एक्टर। डायरेक्टर अपूर्व लाकिया ने जब अनाउंस किया है तो उन्होंने अपडेट्स देना नहीं भूले। आपने अगर उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज फॉलो करे होंगे तो वो हर रोज़ लाइव लोकेशन से ईच एंड एवरीथिंग की भाई क्या शूट हो रहा है, मतलब कि क्या शूट हो रहा है वो तो रिवील नहीं कर सकते, लेकिन जो लोकेशन से कि लाइव लोकेशंस में कैसे वो शूट कर रहे हैं, क्या शूट कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आती थी। रेगुलर बेसिस पे देयर इज़ अपडेट्स। यहाँ तक कि अपूर्व लाकिया ही नहीं, जितने भी कास्ट एंड क्रू है गलवान का, वो भी अपडेट्स दे रहे थे। तो अपडेट्स की कमी, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि अपडेट्स की कभी कमी नहीं हुई है। ये फिल्म जो उन्होंने 3 साल का जो उन्होंने रिसर्च किया, 3 साल की जो उन्होंने मेहनत की है, डायरेक्टर अपूर्व लाकिया ही इज़ मेकिंग श्योर कि भाई मैं एक अच्छी फिल्म बना के दूँ, मैं एक अच्छी फिल्म, बिकॉज उनको भी प्रूव करना है, उनको भी खुद को प्रूव करना है। अब किसी ने अगर 3 साल का रिसर्च किया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि फिल्म लाइव लोकेशन पे शूट हो रही है। जब आप लाइव लोकेशन को वो 70 mm स्क्रीन पर देखते हो तो उसका अलग ही मज़ा आता है। कोई भी फिल्म अगर लाइव लोकेशन पे शूट होती है और जब वो कैमरे में कैप्चर होती है, वो जब 70 mm स्क्रीन पे आती है तो वो एक्सपीरियंस ही बहुत तगड़ा होता है। और ये फिल्म का सब्जेक्ट भी डिमांड करता था। द सब्जेक्ट ऑफ दिस फिल्म डिमांड दैट लाइव लोकेशन, दैट डेडिकेशन, दैट हार्ड वर्क। तो मेकर्स आर मेकिंग नो मेकर्स आर टर्निंग नो स्टोन अनटर्न, मतलब कि जो भी है, जो भी उनको नेसेसरी इक्विपमेंट्स लग रही, जो भी उनको जो शूट करना है और जिस तरीके से शूट करना है, वो हर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। मतलब कोई जो विजन है डायरेक्टर अपूर्व लाकिया क्या, जैसा कि मैंने कहा था कि प्री प्रोडक्शन, इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन बहुत तगड़ा हुआ है। स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत काम हुआ है, बाउंड स्क्रिप्ट हुई है, डायलॉग वर्जन, ईच एंड एवरीथिंग का प्रॉपर रैकी करी गई है, प्रॉपर सीन डिवीजन हुआ है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि कैसे शूट होगी, क्या सीन शूट होगा। तो ही हैज़ डन प्रॉपर रिसर्च। जब आप प्री प्रोडक्शन तगड़ा करते हो तो फिर आपका काम, जब आप सेट्स पे जाते हो, जब आप वो लाइव लोकेशंस पे जाते हो, तब आपका काम बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज आपको जस्ट एक्टर को गाइड करना है कि ये काम करो और ऐसे करो। बिकॉज आपने प्री प्रोडक्शन, आपने अगर एग्ज़ाम के पहले होमवर्क तगड़ा किए हो तो आपको एग्ज़ाम में तो फिर ऑटोमेटिकली दैट थिंग विल गोइंग टू हेल्प यू ना। तो अपूर्व लाकिया का होमवर्क जो है 3 साल का है, और वो भी इस स्क्रिप्ट के ऊपर 3 साल से काम कर रहे थे।
और उनके चेहरे पर वो सेटिस्फेक्शन दिखती है, वो एक्साइटमेंट ईच एंड एवरी डे। उनका एक्साइटमेंट देखो आप, उनका जो कॉन्फिडेंस है कि वो पहली बार सलमान खान को डायरेक्ट कर रहे। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखना आप, आपको पता चलेगा कि हाउ ही इज़ पुलिंग दिस सब्जेक्ट। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट बायोपिक और ऐसी फिल्म सलमान खान ने कभी नहीं करी है। और डायरेक्टर अपूर्व लाकिया का भी ट्रैक रिकॉर्ड हमको अलाउ नहीं करता कि हम कोई एक्सपेक्टेशन रखें। जेन्युइनली वी डोंट कीप एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अपूर्व लाकिया बिकॉज उनकी फिल्मोग्राफी ही अलाउ नहीं करती। बट फॉर बोथ ऑफ देम इट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, फॉर बोथ ऑफ देम इट इज़ अ डिफरेंट फिल्म। दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से आते हैं, दोनों का फिल्म मेकिंग स्टाइल, दोनों का जो आइडिया है, दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो नहीं नज़र आ रहा है। दोनों ही अपने काम से सेटिस्फाइड है, दोनों भी इंजॉय कर रहे हैं। और जो अपूर्व लाकिया में जो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बट एज अ कैप्टन ऑफ द शिप वो पूरी टीम को अपलिफ्ट कर रहे हैं। जब वो पूरी टीम को अपलिफ्ट कर रहे हैं तो उनके कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि नाउ आई वॉन्ट टू मेक अ गुड फिल्म, आई वॉन्ट टू मेक अ गुड फिल्म फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू गिव गुड फिल्म फॉर द फैंस। दिख रहा है कि भाई उनकी 3 साल की जो मेहनत है, पेन एंड पेपर से पूरा वर्क कर रहा है। एक उनकी एक सीन थी, सीन डिस्ट्रीब्यूशन का, पेन एंड पेपर वाला वर्क था पूरा। ऑल्दो उनके पास पूरा सीन डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा सीन का उनके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मैंने आपको बताया था कि उनके स्टूडियो में उन्होंने एक एक सीन प्लानिंग करके रखे हैं, प्लॉट करके रखे कि ऐसे ऐसे शूट होगा, पूरा आर्किटेक्चर बना हुआ है। लेकिन वो फिर भी पेन एंड पेपर वाले मेथड पे जा रहे। पेन एंड पेपर वाला जो मेथड है वो कोई भी डायरेक्टर, लिटरली आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि कोई पेन एंड पेपर वाला मेथड तो फॉलो ही नहीं करता है। तो वो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग ही कर रहे हैं और ये फिल्म की डिमांड भी हुई है। तो अभी जो है, ये तो बात हुई डायरेक्टर अपूर्व लाकिया की, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो भाई वो तो पूरा इंजॉय कर रहे हैं। उनको मज़ा आ रहा है टू डायरेक्ट सलमान खान, उनको मज़ा आ रहा है टू डायरेक्ट बैटल ऑफ गलवान। और उनका जो हार्ड वर्क है, अगर ये क्लिक कर गई तो डेफिनेटली देयर इज़ अ रोड विल बी ओपन। ठीक है, डायरेक्टर अपूर्व लाकिया ने अगर वो काम कर दिया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे, बिकॉज पिछली कुछ फिल्में हैं अच्छी नहीं बनी है, सभी लोग जानते हैं कि अच्छी नहीं बनी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि आप अभी कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो। अभी आप सब्जेक्ट चूज़ करना दैट इज़ वन थिंग, बट टू एग्जीक्यूट दैट सब्जेक्ट ऑन पेपर, जो आपने प्लान करे हैं वो पेपर पे एग्जीक्यूट करना, दैट इज़ अनदर थिंग। अगर एग्जीक्यूट हो जाती है बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो देखते हैं। फिर भी अभी 28 डेज जैसा मैंने कहा, लद्दाख का शेड्यूल ख़त्म हो चुका है। अब इसके सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म में 6 गाने होने वाले हैं। जो इसके लिरिसिस्ट है समीर अंजान, इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हिमेश होने वाले हैं। इसके जो लिरिसिस्ट है समीर अंजान, उन्होंने बताया है कि 6 गाने इस फिल्म में होने वाले, 6 गाने होने वाले हैं। और उन्होंने इस फिल्म की जो म्यूज़िक है वो ऑलरेडी, मतलब सॉन्ग्स जो है वो ऑलरेडी इसके फाइनलाइज है। अब सॉन्ग शूट कब होंगे वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इन टोटल 6 गाने हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश है, लिरिसिस्ट समीर अंजन है। तो देखते हैं कि अभी लद्दाख लद्दाख ख़त्म हुआ, अब आगे क्या। आगे ये फिल्म जाएंगी मुंबई, मुंबई का शेड्यूल होगा। अब ये फिल्म का जो प्लान है, जब पिंक विला का वो आर्टिकल आया था तो इन टोटल कितने दिन की शूटिंग होने वाली थी, ये फिल्म 70 डेज़ के अंदर रैप अप होने वाली थी। फिल्म का जो शेड्यूल है जो पिंक विला के आर्टिकल में था उसके अकॉर्डिंग ये फिल्म 25 डेज़ तक के लद्दाख का शेड्यूल करने वाली थी। लद्दाख का शेड्यूल 28 डेज़ तक के चला है, तो 25 डेज़ पकड़ के चलो कि जो लद्दाख का पोर्शन है वो तो ख़त्म हुआ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मुंबई का शेड्यूल होगा। वो मुंबई पे सेट्स बनाएंगे और अब टॉकेटिव पोर्शन जो है वो शूट होंगे। लद्दाख में क्या शूट हुआ, लद्दाख में क्या हुआ, जो इंडिया और चाइना का जो वो टेंशन हुआ था वही चीज़ उन्होंने लाइव लोकेशन पे जाके शूट करी है। वो एटमॉस्फेयर पे और लाइव लोकेशन पे शूट करने का जो मैंने कहा वो एक्सपीरियंस इज़ अनमैच। जो फिल्म का हार्ट एंड सोल है वो तो उन्होंने निपटा दिए। अब फिर से मुंबई के अलावा अगर कोई और लोकेशन पे फिल्म शूट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। 70 डेज़ पकड़ के चलो, 70 - 28, ठीक है। तो कहीं तो भी अभी
पकड़ के चलो कि 40 से 45 डेज़ की और शूटिंग आप पकड़ के चलो कि ये फिल्म की अभी बाकी है, इंक्लूडिंग द सॉन्ग्स। मैंने जैसे आपको बताया 6 गाने हैं और मुंबई का शेड्यूल है। अब मुंबई का शेड्यूल इम्पोर्टेंट हो जाता है। लद्दाख के शेड्यूल में इन्होंने एक्शन सीन सीक्वेंस शूट करे हैं, जो सोल्जर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जो इशू है, जो फाइट सीक्वेंसेस है, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने लद्दाख के शेड्यूल में शूट कर चुके हैं। अब मुंबई में ये लोग इनिशियल डेज जो है, जो संतोष बाबू की जो इनिशियल लाइफ है, जो उनके टॉकेटिव पोर्शंस है, वो सब आपको शूट करते हुए नज़र आएंगे। अब शूट कब होगा, शूट कैसे होगा और शूटिंग कब स्टार्ट होंगी, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब इसका नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो पहला शेड्यूल ख़त्म हुआ, अब मुंबई आएंगी और मुंबई के बाद नवंबर में ये फिल्म रैप होगी। जब नवंबर में ये फिल्म रैप होंगी तब अगली फिल्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिल्म ऑफ सलमान खान। क्या वो कबीर खान के साथ है? ऑल्दो इट इज़ 90% कन्फर्म कि कबीर खान के साथ ही है, लेकिन वो चीज़ को लेके, कबीर खान को लेके मैं सेपरेट वीडियो में बात करेंगे हम सलमान खान और कबीर खान की फ़िल्म के बारे में कि उसका क्या स्टेटस है, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस, व्हाट इज़ द करंट डेवलपमेंट ऑफ बैटल ऑफ गलवान। फ़िलहाल के लिए तो यही न्यूज़ एंजॉय करो कि बैटल ऑफ गलवान का फर्स्ट शेड्यूल हो चुका है। अब मुंबई के बाद नवंबर तक की ये फिल्म 70 डेज़ की शूट में ख़त्म होने वाली है और ये फिल्म टारगेट करेंगी फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। मैं जनवरी नहीं बोल रहा, मैंने क्या बोला, जुलाई या फिर नवंबर, समवेयर अराउंड अक्टूबर और नवंबर, या तो जुलाई में रिलीज़ होंगी या फिर नवंबर अक्टूबर में। ये दो ही डेट है, जून जुलाई या फिर अक्टूबर नवंबर, ये दो ही डेट में कहीं ना कहीं बैटल ऑफ गलवान रिलीज़ होंगी। तो ये थी पूरी न्यूज़, ये थी पूरी अपडेट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ गलवान शूट। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आएंगी, कोई भी अगर लेटेस्ट ऐसा तगड़ा डेवलपमेंट आएगा तब मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।